आप इन क्वेश्चंस को देख लें कि भाई ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो हम 3 से चेक करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कैसे करते हैं। तो भाजकता अगर चेक करनी है तो 3 से अगर आपको भाजकता चेक करनी है तो आपको करना होगा सम ऑफ डिजिट। आपका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर आपको 4 से चेक करनी है, अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपके लास्ट के टू डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए माय डियर। क्लियर है। हाँ, ज्योमेट्री भी करेंगे, आज 2 घंटे की क्लास है। एज यू नो, मैंने कहा था कि आज हम नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री दोनों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कल नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा पाया था मैं, और नंबर सिस्टम के शानदार क्वेश्चन लेकर आया था, तो इसी वजह से हम दोनों पढ़ेंगे आज। तो प्लीज कॉपरेट करिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन जाने वाले हैं नंबर सिस्टम के। तो मैं ये कहना चाहता हूं लास्ट टू डिजिट। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं 8 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, अगर कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर मैं कोई नंबर की 16 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो क्या होता है, तो लास्ट के 4 डिजिट आपके क्या होने चाहिए, 16 से मतलब 16 से डिविजिबिलिटी के लास्ट के 4 डिजिट आपके 16 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये तो था इनका। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 का भी सेम ही रूल है, जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, कि आपका सम ऑफ डिजिट आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहां पर 11 का क्या होता है, तो 11 से चेक कर लेते हैं। अल्टरनेटिव आपको जोड़ना है 7 और 8 15, 15 और 0 0, और 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 8 कितना हो जाएगा, ऑड प्लेस पर जो आपके नंबर्स हैं उनका सम 23, और इवन प्लेस पर कितने हैं 3 एंड 6 9, 9 और 3 12। तो उनका जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो जाए या वो 11 हो जाए। तो यहां 11 आ रहा है ना, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा यहां तक आप लोगों को, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे बताओ। 555 मैंने आपसे कहा था कि ये 7 आंसर आएगा इसका। कल मैंने ये करवा दिए थे 5-6 क्वेश्चन कल स्टूडेंट्स को। तो आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूं क्या इसका बेसिक होता है। हाँ, क्या इसका बेसिक होता है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। आज 2 आवर की क्लास है, मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई नंबर सिंगल डिजिट अगर सिंगल डिजिट नंबर अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर रिपीट करता है, कितनी बार रिपीट करे, या तो 6 टाइम्स या फिर 12 टाइम्स, अगर वो रिपीट कर रहा है तो वह हमेशा 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 7 से भी डिविजिबल होगा, आपका वो 11 से भी होगा, आपका वो 13 से भी होगा, आपका वो 37 से भी होगा। नोट डाउन कर लें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी हैं कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर आपका 6 बार या 12 बार रिपीट कर रहा है तो वह 7 11 13 और 37 से डिविजिबल होगा। लेकिन सर अगर टू डिजिट नंबर अगर रिपीट कर रहा हो तो, टू डिजिट नंबर अगर रिपीट कर रहा हो तो, जैसे कि मैंने बोला 23 23 23, यह नंबर किससे होगा, यह जो नंबर है आपका अगर 23 ये केवल ओनली ओनली 7 13 और 37 से होगा, 11 से नहीं होगा बस। यानी कि 11 इसकी जिंदगी से निकल गया। 11 ने कहा कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो 11 ने कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना। तो दो दो डिजिट के लिए 7 13 और 37 होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। एक नंबर है, क्वेश्चन को पढ़ें। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत प्यारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, दिल खुश नहीं हो जाए ना तो मेरे से कह देना कि सर दिल खुश नहीं हुआ। तो मैं आपको बहुत प्यारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, देखते जाइए बस। अब एक संख्या 15 व 16 के घनों के बीच में है, तो 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 3375, और 16 का क्यूब होता है 4096। इनके बीच में होनी चाहिए, तो ये नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा सर, तो ये संख्या इन दोनों में से हो सकती है, या तो 4032 होगी या 4320 होगी। अब बोला गया है कि वो 12 के स्क्वायर से और 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो मैं 7 से डिविजिबल करके देख रहा हूं। तो मैंने देखा 7 पंजे 35 और बचे 5, 7 7 49,
और बचे 7 7 49, ये 7 से चला गया क्या? हाँ, तो हम ये कह सकते हैं, तो सी तो होगा ही नहीं 144 से डिविजिबल, और 4032 हो रहा है क्या? हाँ, सी भी हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, 4032 आपका 7 से डिविजिबल है, 576 टाइम चला जाएगा ये, लेकिन ये नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है ना? सी तो नहीं हो रहा है ना 7 से, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर हो रहा है माय डियर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन करके बताइए, ये क्वेश्चन करके बताइए, कभी भी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए की पावर n प्लस 1, ए की पावर n प्लस 1, और n आपका ऑड नंबर है, n आपका ऑड नंबर है, तो वह नंबर ऑलवेज किससे डिविजिबल होता है? ऑलवेज a प्लस 1 से डिविजिबल होता है। लिख लेना, नोट कर लेना। यहां तो अभी 11 आ गया, चलो ठीक है, लेकिन आपको मैं हमेशा बताता आया हूं कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n आ जाए और n आपका एक ऑड नंबर हो, तो यह किससे डिविजिबल होता है हमेशा? a प्लस b से। याद है? याद है ना? बिल्कुल सही बात है सर। इवन हो तो, अगर इवन हो तो इवन के लिए प्लस का कोई केस नहीं है, इवन के लिए माइनस का केस है। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n आ जाए, तो ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल होंगे। a प्लस b व a माइनस b दोनों से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? दोनों नोट कर लेना, ये काम की चीज है, मैं बता रहा हूं, ये बहुत काम आने वाली है, आगे क्वेश्चन भी इस पे आने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में नहीं आया था कल, क्योंकि कल थोड़ी दिक्कत थी, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत प्यारा तरीका बताने वाला हूं आपके लिए। आपको जिंदगी में कभी भी निकालना हो ना, कभी भी जिंदगी में आपको ऐसा क्वेश्चन निकालना हो कि 200 से लेकर 400 के बीच में 9 से डिविजिबल, तो आप लोग मुझे बताओ, क्या 200 आपका 9 से डिविजिबल है क्या? क्या 200 जो है आपका, देखो क्या है, इंटरवल यही तो है, 200 से लेके 400, 200 से लेके 400 के बीच में है। अगर मान के चल लो, अगर 200 होता, मान के चलो 209 से डिविजिबल होता, तो क्या मैं इसको लेता? 200 अगर 9 से डिविजिबल भी होता, तो क्या मैं इसको लेता? नहीं लेता। क्यों? कोई रीजन बताएगा आप में से? कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं लेता? क्योंकि यहां बोला गया है मिड, यहां पर बोला गया है बिटवीन। अगर बिटवीन अगर लिखा आ जाए ना क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना कि हमें छोर से कोई मतलब नहीं होता, हमें बीच से मतलब है। तो कहने का मतलब यह है कि 200 के बाद 9 का कौन सा मल्टीपल हो सकता है? आप मुझे बताओ। तो हम ये कह सकते हैं सर 18 इंटू, मतलब अगर मैं जानता हूं, अगर आप सब लोग इस तरीके से देख रहे हैं मुझे, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर 21 गुणा 9 करता हूं तो 189 आता है, 22 गुणा 9 करता हूं तो कितना निकल कर आता है? 9 और जोड़ दीजिए, 198 आता है। तो जो मेरा जो पहला मल्टीपल क्या होगा? मेरा पहला मल्टीपल क्या होगा बताओ? तो क्या मैं ये कह सकता हूं 200 के बाद में 23 गुणा 9 होगा, जो कि कितना होता है? 207 होता है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। अब छोटा सा दिमाग लगाना, बस ज्यादा नहीं लगाना। क्या मैं ये कह सकता हूं सर 22 का अगर मैं यहां पर 198 हो रहा है, तो इसका दुगना ही तो लगभग इसका दुगना होगा। भाई इसका दुगना ही तो लगभग इसका दुगना होगा। अब आपको 400 के अंदर लेना है, अब आपको 400 के अंदर लेना है, 400 के बाहर नहीं लेना। तो आप 46 से गुणा नहीं करेंगे, आप 44 से गुणा करके देख भी सकते हैं। नहीं भी देखो तो आपका पता लग जाएगा आप लोगों को, आप नहीं भी देखो तो आपको पता लग जाएगा। 44 गुणा 9 तो कितना हो रहा है? 44 गुणा 9 मैं देख रहा हूं 396 हो रहा है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं? हम यहां पर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म निकालो सर। तो 23 इंटू 9 और 44 इंटू 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का शानदार तरीका यह है कि 23 से अगर 44 जा रहा है, तो एन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स? 44 में से 23 को माइनस करो, 44 में से 23 को माइनस करो, और +1 करते ही है, मैंने आपको ये तरीका हमेशा बता रखा है। तो कितना निकल कर आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो यहां पर कितने पद हो जाएंगे? सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है स्टूडेंट्स का कि सर हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल पाते। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसा करते हैं कि 207 को ले लेंगे, 396 को ले लेंगे, इसमें से ये घटाएंगे। वो मत करो, आपको केवल ये देखना है कि 23वां मल्टीपल से जाकर
44 के मल्टीपल तक जा रहा है ना, तो केवल इसी से ही आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, केवल इसी से ही निकाल सकते हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 22 आ गया? तो अगर मैं n पदों का योगफल निकालता हूं तो वो क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे सामने हो, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म निकालता हूं तो क्या होता है, n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। तो आप ये देख सकते हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। और 207 और 396 कितना होता है, 207 और 396, 207 और 396 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 603 आ रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6633 आ जाएगा। यही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मजा आया क्वेश्चन में? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत है, सर क्यों किया आपने, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 52 से लेकर 154 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बताओ भाई। 52 से लेकर 154 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कैसे निकालेंगे? मैंने क्या तरीका बताया, 154 में से 52 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 152 आ रहा है। ओ सॉरी, मैंने क्या माइनस किया, 102 आ जाएगा, 102 और +1 कर दो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 103। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? तो भैया कारण कुछ नहीं है, अकारण ही हम बता रहे हैं ऐसा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप n पदों निकालते हो समांतर श्रेणी में, तो a प्लस n-1 इंटू डी करते हो नहीं करते हो? तो यहां ये क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद अगर 154 है, प्रारंभिक पद अगर 52 है, और n-1, और यहां d क्या है, d आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो एक ही है ना, बस। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यहां पर आपको बस n-1 बराबर 102 और n बराबर आ गया 103। अब क्लियर हो गया? अब आपके दिमाग में कहीं ये तो डाउट नहीं है, आपके दिमाग में कहीं ये तो डाउट नहीं हो रहा कि सर यहां पर आपने 9 को क्यों नहीं लिया, 9 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 9 से मुझे मतलब ही नहीं है, 9 से कोई लेना देना ही नहीं है ना। टर्म तो 23 से 44 ही चल रही है, उतने ही पद होंगे, तो छोटा लो ना। 9 का तो मल्टीपल है, 9 को लेने से मतलब ही नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनने हैं। वैसे भी मैं फिर 9 लेता तो 9 का डिवाइड भी करता बाद में, तो मतलब नहीं है ना। इसी वजह से मैंने मल्टीपल लिया सिर्फ। क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे देता हूं, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से। वो क्वेश्चन को आंसर देना आप लोग, उस क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने कहा 197 से लेकर मैंने लिखा 366 नंबर ऑफ टर्म्स बता दो बस, नंबर ऑफ टर्म्स बस। फिर आगे चलते हैं। सर 2 से डिवाइड कब करते हैं? रटो नहीं, रटो नहीं, औसत निकालते हैं तब करते हैं, लेकिन रटो नहीं। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने से मतलब है। तो मैंने यहां देखा 366 में से अगर मेरे 197 जाएंगे, तो 366 में से अगर मैं 197 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? सिंपल लॉजिक है यार, 169 आ रहा है, और 169 प्लस 1 करना होता है तो मेरे 170 पद हो जाएंगे। अच्छा एक चीज पूछूं आपसे, ऐसे ऐसी चीजें पूछूंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। मैं कहता हूं कि अच्छा ये बताओ, क्या इस 196 पदों में, क्या इस 170 टर्म्स में 197 और 366 इंक्लूड है या नहीं है? ये दोनों इंक्लूड हैं या नहीं है? ये दोनों इंक्लूड हैं या नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। जिन जो नहीं कह रहे हैं ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ मतलब आपको पता नहीं है, सीधी लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। तो भाई इसके अंदर है, इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। देखो जब कोई चीज छोटी, बड़ी चीज समझ में ना आए तो छोटे पार्टों से समझो। सर कैसे? मैं मान लेता हूं 1 2 3 4, मैं यहां पूछना चाहता हूं 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक कितने टर्म होंगी बताओ, कितने टर्म होंगे? 4-1 +1, तो 4 होंगे। अब 4 कैसे होंगे, जब चारों लिए गए हैं तभी तो 4 होंगे। तो इसका मतलब 1 और 4 भी इति सिद्धम। हाँ, अरे कौन देखता था वो, प्रफुल्ल। हाँ, खिचड़ी खिचड़ी।
चलिए, तो इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने कल भी करवाया था और आज भी करवा रहा हूं। 146 फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन कल बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट भी रह गया होगा, मुझे पता है कल वॉइस सही नहीं आ रही थी, लेकिन अब ओके है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 146 फैक्टोरियल में 5 की पावर n से विभाज्य है। यानी कि ये बोला गया है कि इसमें कितने 5 होंगे, इसमें कितने 5 की पावर होंगी कि ये विभाजित हो जाए। यानी कि n का वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n का वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जो 146 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे। तो अगर किसी भी फैक्टोरियल में अगर हमें निकालने हो कि कितने 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 और पनाम 45। 29 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 पचम 25, और 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ रहा है 1। तो कितना निकल कर आ गया, 35। यानी कि जितने 5 होंगे उतने ही 5 की घात होंगी। अब सेम क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बताओ 146 फैक्टोरियल में 3 की पावर n ले लिया मैंने, से विभाजित है 146 फैक्टोरियल 3 की पावर n से विभाजित है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। n की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी, है ना। n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ। क्या होगी बताओ। तो कैसे करोगे, 146 में आप 3 का, भाई आप कुछ भी, जो भी नंबर आपको निकालने हो ना, आप फैक्टोरियल में लगातार डिवाइड करते जाओ। मैंने देखा 3 चौके 12, बचा मेरे पास 2, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 चौके 12, बचे मेरे पास 2, 3 अट्ठे 24, और 48 का मैंने 3 से डिवाइड किया तो मैंने यहां देखा 16, और 16 का मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहां आया 5, और यहां पर 5 का मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 1। इसके अलावा डिवाइड नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना निकल कर आएगा, 70 निकल कर आ रहा है। 16 और 6 22, तो 70 आपके कितने हो जाएंगे, एन की अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 70। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मिनिमम एक, मिनिमम को एक हो सकता है भाई, 5 की पावर 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मिनिमम का, मिनिमम का कोई लॉजिक नहीं, मैक्सिमम का लॉजिक है। क्लियर है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तो जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ कि एक संख्या में, ये मैंने एक संख्या दे दी और 8 तथा 9 से विभाजित होने के लिए ए और बी का मान कितना होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बताओ कि कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होती है। कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तो आपने बताया था सर लास्ट के 3 डिजिट है ना, वह 8 से डिविजिबल होने चाहिए, होने चाहिए। तो मैंने यहां देखा 8 8 64, मेरा आया 3। अब 3 यहां आ गया तो बी क्या होगा, जो डिवाइड हो जाए 8 से। तो 8 चौके 32 और सीधा 40 चला गया, 8 पंजे 40। तो अब 32 यानी कि बी बराबर 2 ही हो सकता है। तो बी अगर 2 होगा तो यहां तो ये कंफर्म हो गया सर, बी तो मेरा कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब जब बी आपका 2 निकल कर आ गया तो ये नंबर ये बन जाएगा 8 7 5 9 4 ए 3 6 7 2 हो जाएगा भाई, यही नंबर हो जाएगा। तो आपको एक तरीका बताता हूं, कभी भी आपको अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो जो 9 बन रहे हैं पहले उनको तो उड़ा दो। ये उड़ गया, उड़ा दो आंख बंद करके, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया। कितना आ रहा है, 8 और 7 15। अब 15 में ए का मान क्या रखूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और बी की वैल्यू आ जाएगी 2। आप आपके जितने भी 9 बन रहे हो ना, सबको उड़ा दो। क्यों जोड़े हम, क्यों दिमाग में टेंशन लेके चलें, 8 7 15 और 5 20 और 29, नहीं। आपके देखो 3 और 6 9 बन रहे थे, काट दिया। 7 और 2 9 बन रहे थे, काट दिया। 5 और 4 बन रहे थे, काट दिया। 9 तो काट ही दिया। अब बचा कितना, 8 और 7 15 बचा बस। अब 15 में क्या जोड़ूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 15 में क्या ऐड किया जाए कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, 3। तो यानी कि आपका जो ए कितना होगा, 3 होगा, बस काम खत्म, मजे आ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कैसे क्या आंसर आप देते हो। देखो दिमाग का खेल है सारा, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। यहां मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था, मुझे पता है, तो आज इस क्वेश्चन को कराते हैं आपके सामने और देखते हैं कि आपका क्या आंसर आता है इसका।
देखते हैं कि क्या आंसर आप देने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और आप समझना, मैं बताऊंगा और आप समझना, है ना, बिना पोल किए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्री पर हमें आना है। ठीक है माय डियर। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 8 अंकों का मेरा अकाउंट नंबर है। कितने अंकों का है? 8 अंकों का मेरा अकाउंट नंबर है। अब अकाउंट नंबर मेरे 8 अंकों का है, तो मैंने लिख दिया 672A470A। कोई दिक्कत? 672A470A। अब बोला है कि जो है ना 45 से विभाजित है, अगर कोई नंबर 45 से डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सर यह नंबर 9 से भी हो और 5 से भी हो। मैंने कहा यार बात तो आपकी ठीक है, वह नंबर 9 से भी हो और 5 से भी हो। तो मैं इतना तो जानता हूं माय डियर स्टूडेंट कि आपका जो ए है, आपका जो ए है वो आपका 0 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, अगर मुझे इसे 5 से डिवाइड करना है। हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना। यही तो कंडीशन होती है कि अगर ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो या तो 0 होगा ए या 5 होगा। तो मैंने पहली शर्त ले ली, मैंने पहली कंडीशन ले ली, पहली कंडीशन मैंने ले ली कि ए मेरा 0 है। अगर मैंने ए को 0 मान लिया, ए को 0 माना, तो मैंने क्या देखा? 6720470 यही आ रहा है। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो मैंने देखा 7 और 2 9 तो चला गया, और 6 और 4 10 और 7 17 नहीं है। तो क्या जीरो लेने पर, क्या जीरो लेने पर 9 से डिविजिबल होगा? 45 से भी नहीं होगा, 5 से होगा लेकिन 45 से नहीं होगा, है ना। तो अब मैं लेता हूं दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन के हिसाब से मुझे ए बराबर कितना लेना पड़ेगा? अब ए बराबर मुझे लेना पड़ेगा 5। मैंने जैसे यहां पर रखा 6725470 गॉट इट। अब मैंने यहां देखा सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 7 और 2 9 तो मैं काट दूंगा, 5 और 4 9 मैं काट दूंगा, तो 12 और 7 और 5 12 और 6 18, ये 9 से हो रहा है। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? ए का मान केवल 5 हो सकता है। मजा आया भाई? मजा आ गया? जल्दी से बता दो, चीजें समझ में आई कि क्यों हम 0 नहीं लेंगे, क्यों हम 5 लेंगे? केवल 5 होगा, मैंने देख लिया, क्योंकि 5 होगा तो 5 से तो डिविजिबल है ही। 9 से क्या किया? सम ऑफ डिजिट को करके देखा और हमारा आंसर आ गया। इसलिए मैं कह रहा था इस क्लास को लेना बहुत जरूरी था आपके लिए। अभी तो देखना आगे आगे बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं नहीं, अब एक स्टूडेंट का डाउट है, बिल्कुल डाउट आपके सारे लूंगा। एक भाई मुझसे कह रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा ये कि सर आपने 3 गुना 15 क्यों नहीं लिया? मैं उसके डाउट की कदर करता हूं। 3 गुना 15 इसलिए नहीं लेते, कभी भी कोई नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमेशा जो फैक्टर होने चाहिए ना, वो हमेशा को प्राइम होने चाहिए। अगर आपको को प्राइम का मतलब नहीं पता तो मैं ये बोल देता हूं कि आपका एचसीएफ 1 होना चाहिए दोनों नंबर का। तो 9 और 5 ऐसे दो नंबर हैं जिनका आपस में कोई फैक्टर नहीं बनता है, इसी वजह से मैंने क्या लिया? को प्राइम पेयर लिया। क्लियर हो गया? 9 और 5 क्यों लिया? क्योंकि ये को प्राइम बन रहा है। 15 और 3 नहीं बन रहा था, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल भी तो आ रहा है ना एक, इसी वजह से। क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाता? फिर 3 आ जाता, इसी वजह से। उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स का, और डाउट क्लियर करना मेरा काम है और मैं आपको कर दिया है डाउट क्लियर। चलिए एचसीएफ भी, हाँ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देता है, और वो भी सही आंसर। देखते हैं, मैं पोल दे देता हूं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए करके बताओ माय डियर। मजा नहीं आए तो मेरे से कहना, फिर आज दिल खुश हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला है। नौ और 5 एचसीएफ 1 कहां आता है? देखो ना, दोनों का एचसीएफ 1 ही तो है। 9 और 5 का एचसीएफ 1 ही तो आएगा यार, है ना। आराम से निकाल लो, एक ही आएगा। चलिए चलिए ठीक है, नहीं देंगे। अब यहां इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई डियर देखो, किसी को नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिखाऊंगा, मेरा काम है। अगर कोई ए आपको निकालना है, बोला गया है ए 18 और 8 का
औसत अनुपातिक है। यानी कि अगर मुझे मिड प्रपोर्शन के बारे में निकालना हो या मैं कहूं मीन प्रपोर्शन निकालना हो तो क्या होता है, कोई दो नंबर मेरे पास दे रखे हो तो उनका मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए, अगर बी मुझे निकालना हो तो उसका तीसरा अनुपात कैसे निकालेंगे, सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या। मैंने रेशियो में पढ़ाया है, आप रेगुलर हैं तो आपको मजा आ रहा होगा। तो ये हो गया 20। अब आपको पता लग गया ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 दूनी 24 और 20 चौके 80, तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 104। क्लियर हो गया माय डियर? अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, फील आ रहा है? राजेंद्र प्रसाद टिकटॉक भेज रहे हो, हाँ। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ और मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में भी आप लोगों को, इतना मैं कह सकता हूं। चलो डायरेक्ट करते हैं ना, पोल वोल में मजा नहीं है, डायरेक्ट करने में मजा है। आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, या पोल दे दिया जाए? पोल नहीं दे रहा, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो माय डियर, हाँ। तो सर बी कैसे, अब फिर वही वाली बात है, समझाना पड़ेगा। देखो, कभी भी आपको प्रपोर्शन निकालना हो, कभी भी आपको प्रपोर्शन निकालना हो, कभी भी प्रपोर्शन निकालना हो ना, तो प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, आपको अगर दो संख्याएं दे रखी हो ए बी, कभी भी दो संख्याएं आपको ए बी दे रखी हैं, तो फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, ध्यान से नोट बना लेना। फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और दूसरी वाली संख्या का डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर मैं मीन प्रपोर्शन की बात करूं, मीन प्रपोर्शन के बहुत सारे नाम हैं। इसको मिड प्रपोर्शन भी बोला जाता है, मध्य अनुपात हिंदी में कहा जाता है इसको, औसत अनुपात भी कहा जाता है, एवरेज प्रपोर्शन भी कहा जाता है। तो लॉट ऑफ नेम्स। तो यहां पर क्या होता है, इसका अंडर रूट ए बी होता है। और अगर थर्ड प्रपोर्शन की बात करूं तो बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां पर हमसे क्या बोला गया, दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, इसी वजह से मैंने सॉल्व किया है। अब आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मैं इसको डायरेक्टली करना जा रहा हूं। देखिए, दो पेंसिल हैं, दो पेंसिल हैं और 5 रबर हैं, दो पेंसिल है और 5 रबर है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, सच बता रहा हूं। तो दो पेंसिल है और 5 रबर हैं, 37 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है। तो 7 पेंसिल और 2 रबर आप 49 रुपीज में खरीदते हो, खरीदते हो। पांच, दो पेंसिल 5 रबर 37 में, 5 पेंसिल और 7 पेंसिल और 2 रबर आप 49 में। कैसे कॉन्सेप्ट के साथ करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे कॉन्सेप्ट लगाओगे माय डियर? देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। आपसे बोला गया है कि 45 पेंसिल और 4 रबर खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए। तो आप ये देखो कि आप इन दोनों इक्वेशन से कैसे 45 पेंसिल बना पाओगे, कैसे बना पाओगे, बताओ कैसे बना पाओगे? मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, बस सोचना होगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप सोचना स्टार्ट कर दिए ना तो आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन में मुझे 7 का मल्टीप्लाई करने को मिल गया, यानी कि 49, अब मुझे 45 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। बोलो माय डियर, मैं गलत कर रहा हूं यहां तक, कोई दिक्कत? अब क्या वो कंडीशन बन रही है, तो 49 में से 4 गए तो 45, 14 में से 10 गए तो 4, हो गया काम। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 49 इंटू 7 कितना हो रहा है, 9 7 63 का 3 कैरी आया 6, 7 6 के 28 और 6, 28 और 6 34 माइनस 37 दूनी 74, आपका आंसर कितना आ जाएगा 269 निकलकर। मजा आया, मजा आया माय डियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लासिक कॉन्सेप्ट है, क्लासिक क्वेश्चन है। इसी तरह से मेकिंग करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। और कैसे सीखोगे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इन्हीं क्वेश्चंस की, हाउ टू सॉल्व, प्रैक्टिस से, ठीक है डियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। और इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ इतना प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा फिर से। चलिए, अगर कभी भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने हो, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन।
क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसको तोड़ेंगे। पहले तो तोड़ो इसको। मैं बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। यानी कि आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसे क्वेश्चन भी बना पाओगे, लेकिन सच बता रहा हूं कि बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके जाऊंगा यहां से। अब इस चीज पे ध्यान देना, इसलिए ये क्लास जरूरी थी। तो देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं यहां से इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो ब्रेक करने पर जल्दी से बताओ क्या आएगा? 2 से चला जाएगा। जल्दी से, किसी ने ब्रेक किया? किसी ने ब्रेक किया? किसी ने ब्रेक किया क्या? तो मुझे बताओ क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 तो आएगा ही। कोई तोड़ रहा है क्या? 2 की पावर 1 या 2? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 कहां से आ जाएगा यार? 2 की पावर 1 आएगा। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3, और 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1, और 11 की पावर 1। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यहां पर ये समझ लो, ये देखो प्राइम फैक्टर करना है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, सर कैसे कैसे करेंगे? बताऊं? दोबारा से बताऊं? 3 की पावर 4 आएगा। ओके डन, 3 की पावर 4 आएगा। प्राइम फैक्टर करना नहीं आता क्या? जैसे आप डिवाइड करते जाते हो ना, वैसे आप डिवाइड करते रहो। अब जिसको नहीं आया चलो उसको मैं बताऊंगा, अब कौन बताएगा? नहीं तो फिर आप कहोगे सर बताया नहीं। देखो 62370, सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। किससे डिवाइड करेंगे? अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। 3 एकम 3, और फिर मैंने देखा 3 तिया 9, एक साथ जाएगा, 2 आएगा, 3 3 नाम 27, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से करूंगा, 3 तिया 9, बचा 1, 3 छिंग 18, बचा 1, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। फिर 3 से करूंगा, 3 एकम 3, और कोई दिक्कत है क्या? 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ गड़बड़ हो गई। 5 से जाएगा। गड़बड़ की है मैंने बहुत बड़ी। डिवाइड करो यार इसको फटाफट से। देखो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूं तो कितना होगा? हाँ, 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, पहले 5 से कर लेते हैं, चलो ठीक है। 2 तिया 6, और 2 एकम 2, और क्या कहते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ओके 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 ओके, यहाँ गड़बड़ हो गई थी शायद, है ना? तो अब मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 31185 को, 31185 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है 10395। और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है 3465। और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 1155। ठीक है, सही था वो, है ना? और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 385। और 385 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 77। और 77 को 7 से करूंगा और फिर 11 से करूंगा। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप लीजिए, 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 1। 3 की पावर कितना हो गया? 3 की पावर 4। और 5 की पावर कितना हो गया? 5 की पावर 1। 7 की पावर 1, और 11 की पावर 1। अगर कभी भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हो तो कुछ भी मत करो, सिर्फ पावर्स को ऐड कर लो। 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 विल बी योर राइट आंसर। 8 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया माय डियर? यहां तक आपको समझ में आ गया सारी की सारी चीजें। अब अगला कॉन्सेप्ट बता दूं? तैयार हैं आप? सीखने के लिए तैयार हैं क्या? जल्दी से मुझे बता दो। बता दूं? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसमें किसमें इसमें ऐसे कितने फैक्टर, चलो ऐसे बताओ। चलो पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल बताएगा। तो मैं इसको साइड वाले पेज पर लेकर जा रहा हूं। 2 की पावर 1 मेरे को बोलते जाना। 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, और 11 की पावर 1। यही है ना? हाँ जी यही है। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ में। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल था, और मैंने कहा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो।
सर कैसे निकालते हैं हम? आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा होगा, सर पावर को +1 कर दो 2 हो जाएगा, इस पावर को +1 कर दो 5 हो जाएगा, इस पावर को +1 कर दो 2 हो जाएगा, इस पावर को +1 कर दो 2 हो जाएगा, इस पावर को +1 कर दो 2 हो जाएगा। यानी कि कितना निकल कर आ रहा है यहां पर? आपका निकल कर आ गया 80 निकल कर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल कर आ गए? 80 निकल कर आ गए। ये तो सबको पता था और ये सब जानते भी हैं, है ना? ये तो सब जानते भी हैं, ये सबको पता था, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि ये आया कैसे। ये आया कैसे सर? ये आया कैसे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मुझे बताओ इसका फॉर्मेशन क्या होता है? 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 क्या होता है माय डियर? सबको मेरी आवाज आ रही है? सारी चीजें क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताओ तो क्या होता है 2 की पावर 0। मैं एक बार रिफ्रेश, चलिए, तो यहां कितना आ रहा है? यहां कितना आ रहा है? 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 आ रहा है। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 आ रहा है। 5 की पावर 0 5 की पावर 1, माफ कीजिए, 2 की पावर 0, ये तो मैं मिटा ही रहा हूं, अब कोई काम का ही नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, कोई बफरिंग नहीं, आराम से कॉन्सेप्ट को सीखो अगर सीखना चाहते हो तो। मजा नहीं आए तो बताना मेरे को, फिर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं यहाँ पर। अब ये बताओ ये कहां तक चलेगा? ये कहां तक चलेगा बताओ? सब लोग मुझे बताओ कैसे कैसे चलेगा, जल्दी बताओ। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। ये सर क्यों लिख रहे हो? यहां मैंने टोटल निकाला, टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 2। यहां कितने बन रहे हैं? 5। यहां कितने बन रहे हैं? 2। यहां कितने बन रहे हैं? 2। यहां पर कितने बन रहे हैं? 2। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 80 आपके टोटल फैक्टर हो गए। 80 आपके टोटल फैक्टर हो गए। क्लियर हो गया यहां तक? ये तो सबको पता है, ये सब लोग निकाल देते हैं, कोई इशू नहीं है यहां तक आप लोगों को। लेकिन लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अब तैयार हैं? एक शानदार क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही पूछूंगा बस, और फिर आपको एक मैं होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन है कि इसमें इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं, इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 9 से डिविजिबल होंगे? बताओ, इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 9 से डिविजिबल होंगे? कैसे निकालोगे? अब दिमाग चलेगा आपका। अब बताओ मुझे, आंसर निकाल के बताओ इसका क्या होने वाले हैं। इसमें ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे? कितने होंगे भाई? टोटल 80 थे ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 80 थे। अब 80 में से ऐसे कितने हैं जो 9 से डिविजिबल हैं? निकाल पाओगे? तरीका बताता हूं आपको, तरीका बताता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? मेरी न्यूनतम रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे चाहिए सर 3 का स्क्वायर, बाकी बस, इससे कम नहीं लूंगा सर, इससे कम मुझे नहीं चलेगा, इससे ज्यादा भले ही चल जाए, मुझे चाहिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये बताओ क्या 2 पर मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। तो यहां मैं कितने कॉम्बिनेशन ले सकता हूं? 2। अब यहां बताओ 3 के स्क्वायर है, तो क्या 3 की पावर 0 की जरूरत है? नहीं है। 3 की पावर 1 की जरूरत है? नहीं है। तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बचे? मात्र 3। यहां वही आएगा 2, क्योंकि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहां पे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। तो 48 ऐसे फैक्टर होंगे इस पूरे 80 में, 48 ऐसे फैक्टर होंगे जो 9 से डिविजिबल है। मजा आ गया? एक और क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, इस क्वेश्चन में 7 से डिविजिबल होने वाले, 7 से छोड़ो, 7 से छोड़ो, थोड़ा अच्छा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। 63 से डिविजिबल होने वाले कितने होंगे बताओ? 63 से डिविजिबल होने वाले कितने फैक्टर होंगे? 63 से डिविजिबल होने वाले कितने फैक्टर होंगे ये बताओ? बताओ कितने होंगे? अरे मजा आ जाएगा। कंसेप्ट को सीखो, जिसको नहीं आता टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। जिसको वो वाला नहीं आया वो ये देखो। चलिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि सर ऐसा कर लो ना, 63 के टुकड़े करो पहले। कितने आ रहे हैं? 9 7 63, यानी कि 3 का स्क्वायर और 7 की घात 1। हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है?
सर 3 की पावर 2 चाहिए और 7 की पावर 1 चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। 3 की पावर 2 चाहिए और 7 की पावर 1 चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा 3 और 7 में। बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 की पावर 2 से कम नहीं लेंगे और 7 की पावर 1 से कम नहीं लेंगे। तो यहां बताओ, यहां कितने कॉम्बिनेशन सेव हैं? क्या 2 पे रोक है? क्या 2 पर कोई रेस्ट्रिक्शन है? क्या नहीं है। तो यहां दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन आ गए, 2 आ गया, 2 है ना यहां पर कॉम्बिनेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहां पर कितनी रोक है? 3 की स्क्वायर से चाहिए मेरे को, तो क्या मेरे को 3 की पावर 0 लेने देंगे वो? नहीं। क्यों? नियम तोड़ रहे हो, नियम है ही नहीं। 3 की पावर 0 चलेगा? नहीं जाएगा। 3 की पावर 1 जाएगा? नहीं जाएगा। तो कितने कॉम्बिनेशन जा रहे हैं? मात्र 3। 5 की पावर पे कोई रोक है? 5 की पावर पे कोई रोक है? नहीं, यानी कि ये भी दोनों के दोनों आ जाएंगे कॉम्बिनेशन। 7 की पावर 0 जाएगा क्या इस बार? नहीं जाएगा। तो केवल 7 की पावर 1 कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि 1 और 2। तो कितना आ रहा है? 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 24 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जो 63 से डिविजिबल हो जाएंगे। मजा आ गया क्या? अरे जल्दी से बता दो, मजा आ गया। ये क्वेश्चन आपके कैट में पूछा जाता है और आप इतनी आसानी से कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हो, तो सोचो अगर आप डिटेल में इन क्वेश्चंस को करोगे तो कितना मजा आने वाला है। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन होते हैं। मैं अगर आपसे इस पे कोई क्वेश्चन बना के देता हूं आपको होमवर्क में, और आप आंसर निकाल के देना मेरे को, कब देखो पता नहीं, लेकिन यही दे दो। चलो इस चीज को यही दे दो, इस चीज को यही दे दो। और अभी मीटर खिंचवाऊंगा, चिंता ना करो, तुम पढ़ाई करो बस मस्त लगा के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि मुझे बताओ आप लोग कि 252 नहीं, 126 है ना, 630, 630, 630 से डिविजिबल, 630 से डिविजिबल बताओ कितने होंगे? 630 से डिविजिबल कितने फैक्टर होने वाले हैं? बताओ, कौन बताएगा? 630 से डिविजिबल कितने फैक्टर होने वाले हैं? कोई बताएगा मेरे को? 630 से डिविजिबल कितने फैक्टर होने वाले हैं? निकालो। अरे इवन और तो आसान है, इवन और की छोड़ो। इवन और के लिए आपको केवल इवन पावर्स लेनी है बस, है ना। इवन और भी बहुत आसान है। अभी नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं मैं, चिंता ना करो। मेरा जो कोर्स आ रहा है उसमें, डिटेल कोर्स में। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 630 है, तो 630 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 630 में क्या होता है सर? 9 7 63, 3 का 7 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आप मुझे बताओ, मुझे मुझे मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या यही है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 1 भी आ गया, यानी कि 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, यानी कि यहां से 1 आएगा, यहां से 3 आएंगे। 5 की पावर ये भी नहीं चलेगा, तो यहां से भी 1 निकल कर आएगा। 7 की पावर 1 ही आएगा और 2 आएगा, तो कितने हुए? केवल 6। केवल 6, केवल 6 ऐसे होंगे जो 630 से डिविजिबल होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। भाई मजा आ गया क्या? चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से मुझे बता दीजिए, आप कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को आप लोग, और क्या आंसर आपका आने वाला है इसका भी मैं वेट कर रहा हूं। तो चलें बिना पोल के करते हैं ना, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 105 प्राकृत संख्याओं के योग और पहली 75 पूर्ण संख्याओं के योग का बीच का अंतर। अब बता दूं ट्विस्ट, ट्विस्ट बता दूं, ट्विस्ट। पहली 105 कोई भी जो नेचुरल नंबर होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 से 105 है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स मतलब योग निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 105 है, n/2 a प्लस l, यही हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 55 65। सॉल्व कर लेना, ठीक है। 53 इंटू 105 करोगे 55 65 आ जाएगा। अब ट्विस्ट कहां है? ट्विस्ट आने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है क्वेश्चन में। 75 पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? बताओ बताओ कहां से? एग्जैक्टली प्रभु, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो 0 से लेके 74 तक आपको जाना है। हाँ, और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 75/2 n/2 a प्लस l, 0 प्लस 74। तो कितना आ जाएगा यहां से? अगर हम निकालते हैं तो यहां से आएगा 2775, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 2790 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बहुत ही प्यारा लॉजिक।
मतलब स्टूडेंट गलती करते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, मेंस में। तो जो स्टूडेंट 75 लिख देगा तो वो तो गलत हो गया ना भाई। जीरो को भी अगर काउंट करोगे तो 74 तक ही तो 75 पूर्ण संख्याएं होंगी, है ना। जीरो से अगर काउंट करोगे तो 74 तक आपकी 75 होल नंबर हो जाएंगी, 75 नहीं आएगी। ठीक है, 75 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पंकज 75 पूर्ण संख्याएं हैं, एक से काउंट करते तो 75 होता, जीरो से काउंट करोगे तो 74 तक ही तो पहुंचोगे। बस यार, चीजें हैं, बहुत प्यारी चीजें हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, मजा आएगा भाई। आज तो आपको मतलब इतना प्यारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है ना। क्लास क्लास खत्म होगी ना जब, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा आज। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ कि क्या आने वाला है। देखते हैं कौन देता है। चलो ट्राई कर लो, चलो पोल दे देता हूं, पोल दे देता हूं, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो बस। चलो एक लास्ट टाइम दे रहा हूं पोल, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, मजा आ जाएगा भाई साहब, बता रहा हूं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। चलिए ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री होगा भाई आज। आज क्लास का टाइम कितना है बता दो। चलिए आज ऐसा लग रहा है तुक्के वालों का स्कोप खत्म हो गया। हाँ, तुक्के वालों का स्कोप खत्म हो गया आज, बोले यार सर पोल ही नहीं दे रहे हो तुम। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मैसेप है और लैसेप है, आपका 14 और 1078 है, तो इस तरह की कितनी संख्याएं संभव है? कॉन्सेप्ट प्लीज, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है और शानदार कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने। हाँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बढ़िया कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताओ, अगर कोई दो नंबर हैं आपके सामने, मैंने बोल दिया ए और बी, ये रेशो है मान लो, मैंने क्या बोला, ये रेशो है। कभी भी रेशो, कभी भी रेशो तब तक नंबर नहीं बनता। कोई भी रेशो तब तक नंबर नहीं बनता, कब तक? किसी को पता है? कोई भी रेशो तब तक नंबर नहीं बनता जब तक उसमें एचसीएफ का गुणा ना हो जाए, जब तक उसमें एचसीएफ का गुणा ना हो जाए। एचसीएफ का गुणा होते ही ये एक नंबर बन जाता है। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। ये एच क्या है? एचसीएफ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी तरीके से एच ए और एच बी, यानी कि अब ये नंबर बन गया। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करो, मन में बोलो कि कोई नंबर कब तक, कोई नंबर कब तक संख्या नहीं बनता? जब तक उसके रेशो में एचसीएफ का गुणा ना हो जाए, जब तक उसके रेशो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई ना हो जाए। चलो सर यहां तक तो बात समझ में आ गई हमारे। तो अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर क्या होता है? पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है माय डियर। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर मैं पहली नंबर को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एच इंटू पहली नंबर का रेशो, दूसरी नंबर को लिखना चाहूं एच इंटू दूसरी नंबर का रेशो, एचसीएफ इंटू एलसीएम। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है क्या? कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, इसी वजह से, वरना डायरेक्ट भी कर सकता था। देखो एच से एच काट दूं, काट दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं किन्हीं भी दो रेशो का मल्टीप्लीकेशन आपका एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है? बोलो हाँ या ना। दो रेशो का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है, तो एलसीएम कितना है? 1078 और एचसीएफ कितना है? 14। तो आपका ए इंटू बी कितना आ जाएगा बताओ? ए इंटू बी कितना आ रहा है? 77। बस हो गया काम। कभी भी आपसे पूछा जाए कितने पेयर संभव हैं, कितने पेयर संभव हैं, तो यहां जो पेयर लेते हो वो कैसे होंगे? पहली बात, हमेशा पेयर आपके को प्राइम होंगे, पहली कंडीशन। रिपीट नहीं करने हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे कि मैं ले लेता हूं 1 और 77, तो मैं 77 और 1 नहीं ले सकता। ये एक ही काउंट होगा, ये एक ही काउंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं 77 और 1 ले लूं और 1 और 77 ले लूं, नहीं, ये एक ही काउंट होगा। इसी तरीके से कितने पेयर बन रहे हैं? दो। कौन कौन से? 1 और 77 और 11 और 7, दोनों क्या हैं? दोनों को प्राइम है
और दोनों ही, बस हो गया काम, मल्टीप्लाई 7 आ रहा है तो 2 पेयर संभव है। भाई मजा आया क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, बस दैट्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से आना चाहिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n आ जाए और a की पावर n प्लस b की पावर m आ जाए, मतलब m मान लेता हूं, अलग अलग पावर है। तो हम ये जानते हैं अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो ये भी a प्लस बी से डिविजिबल होगा और ये भी a प्लस बी से, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाने वाला है, a प्लस बी। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म बात। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन कौन करके बताएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करोगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को मन लगाकर करो, मैं आपको समय दे रहा हूं क्योंकि मैंने अभी इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो चलिए एक बार करके बताओ, एक बार ट्राई करो, तुक्के मत मारो यार, ट्राई करो प्लीज। मजा तभी आएगा ना यार सीखने में, सीखने का मजा तब है वरना नहीं है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी हिसाब से करना है क्वेश्चन। चलो करके बताओ, चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया माय डियर, बहुत अच्छे। सचेंद्रा, मग्नेश प्लीज कम पोल में आंसर दें, है ना, पोल में आंसर दें। वही कॉन्सेप्ट है जो अभी सिखाया है मैंने, वही सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है, वही सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। पोल में आप आंसर दें। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ एक हो, ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ एक हो, वही को प्राइम कहलाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जिनके भी आंसर आ रहे हैं ना वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, सीखने आए हो ना, सीखने आए हो ना। मैंने क्या बोला था, लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है। देखो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है और लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो आप लोग मुझे बताओ उन दोनों संख्याओं के रेशो का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा। अभी बताया था ना, उन दोनों संख्याओं के रेशो का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है माय डियर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 134 हो जाएगा, 134 हो जाएगा माय डियर, बोलो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 134 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, आप कह सकते हो। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि ए और बी के 23 से अधिक हो, 23 से अधिक हो संख्याओं का योग बताना है। तो ए और बी के कितने फैक्टर हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं एक तो 2 हो जाएगा, एक 67 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 67 हो जाएगा। तो आपकी नंबर्स कितनी कितनी आ जाएंगी। क्या ये मैंने क्या कहा था, ये 2 और 67 क्या है ये बताओ। चलो 2 और 67 क्या है, ये आपके रेशो हैं। 2 और 67 क्या है, ये रेशो हैं। और रेशो को अगर आपको संख्या में बदलना है, रेशो को अगर आप संख्या में बदलना चाहते हो तो यहां पर क्या कर दो, 23 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर तब तक रेशो नहीं बनता, कोई भी रेशो तब तक नंबर नहीं बनता जब तक उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई ना किया जाए। और अगर मैं कहना चाहूं तो 69 इंटू 3 23 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उनका योग आपसे पूछा गया है, योग आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1587। 23 कॉमन ले लिया ना मैंने, 23 कॉमन ले लिया इसी वजह से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। भाई मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, जल्दी से मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 71 अपॉन 82 है, 3 की पावर 71 अपॉन 82 है। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, कभी भी रिमाइंडर मैं निकालने का आपको सलाह देता हूं, कभी भी रिमाइंडर निकालने की आपको मैं सलाह देता हूं, तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, हमारा उद्देश्य क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है, मेन फोकस कि हम चाहते हैं सर, हम चाहते हैं कि +1 और -1 बन जाए। मेन फोकस क्या होता है कि सर हम चाहते हैं कि यहां +1 और -1 हो जाए। तो कैसे करूंगा, 82 का यहां क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 82 का यहां क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, 3 की पावर 4 इंटू 17 चौके 68 और 3 की पावर 3 अपॉन 82, आपको कोई तकलीफ,
आपको कोई दिक्कत? मैंने ये किया, किसको समझ नहीं आया? मैंने ये लिख दिया, किसको समझ नहीं आया? मैंने ये जो लिखा है ये किसको समझ नहीं आया, ये मुझे बताइएगा। मैंने जो ये लिखा है किसको समझ नहीं आया? नहीं आया? देखो भाई साहब, आप मुझे बताओ 3 की कौन सी पावर होती है जो 82 के पास में आ जाए? 3 की कौन सी पावर है जो 82 के पास में आ जाए? बताओ। तो आप ये कहोगे सर 3 की पावर 4 होती है। जी हाँ, मेरी लालच ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा रिमाइंडर +1 हो या -1 हो, इसीलिए कर रहा हूं सब ये, वरना मैं क्यों कष्ट सहूंगा? मैं ये चाहता हूं कि मेरा रिमाइंडर +1 या -1 हो, तो मैंने ये जानबूझकर 3 की पावर 4 में डिवाइड किया। तो अब ये बताओ 71 में 4 का डिवाइड जाता है क्या? 71 में 4 का जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो मैंने क्या लिखा? 4 इंटू 17 लिख दिया। 68 तो यहां हो गए, 68 तो यहां हो गए। अब 71 बनाने के लिए 3 की पावर 3 को साइड में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से जो रिमाइंडर निकल कर आ रहा है वो -1 आ रहा है, बोलो हाँ या ना? वो जो रिमाइंडर निकल कर आ रहा है वो -1 आ रहा है, और -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आएगा। और ऊपर इधर कितना है? 27 है, और अपॉन 82 है। तो यहां से जो रिमाइंडर निकल कर आ रहा है -27, और 82 में से अगर 27 आप घटा देते हैं तो 55 आपका राइट आंसर आ जाएगा माय डियर। मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका लगातार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। भाई मजा आ गया ना इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जानकर? उम्मीद ऐसा करता हूं मैं आपसे।